लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीजन में कभी ना कभी लगता है भैया कि जो हमने किया है, अगर ये काम करने से पहले इसकी जानकारी हमें कोई दे दिया होता तो शायद इस काम को और मैं बेहतर तरीके से कर सकता। और इसी में एक अभी पड़ाव आप पार करने जा रहे हो या फिर पैर रखने जा रहे हो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ में। कुछ लोग एडमिशन लेने वाले होंगे तो कुछ ले चुके होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे, सभी के लिए वीडियो है। खासकर जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लेने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, इनके लिए तो बहुत क्रूशियल है, और बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर सभी के लिए है। क्योंकि मेरा खुद अभी फोर्थ ईयर खत्म हो जाएगा 1 से 1.5 महीने में, और अगर 1 से 1.5 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हो देन ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा। तो पूरे जो 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे भी इस दौरान बहुत सी ऐसे बातें फील हुई यार कि एडमिशन से पहले भी अगर मुझे कोई ये चीज़ बता देता तो शायद और मैं एक बेटर कॉलेज में होता, या फिर आज और कुछ बेटर जगह पे होता, कुछ इस प्रकार की चीज़ें। और खैर चलो, जिस भी कॉलेज में अब आ चुका हूं या जो भी मिल चुका है, अगर उसके साथ सेटिस्फाइड भी हूं, तो अब अगला जो 4 साल का समय मेरा बीता, उस दौरान भी बहुत सी छोटी बड़ी चीजें आते रहती हैं। अगर उसके बारे में मुझे पहले से पता होता तो और बेटर डिसीजंस ले पाता, इन 4 साल को और बेहतर तरीके से काट पाता। हालांकि ज्यादा कुछ मुझे शिकायतें नहीं है, कॉलेज मुझे बढ़िया मिल चुका है, बट शायद और कुछ गाइडेंस होता और एक बेटर ऑप्शन होता मेरे पास। और 4 साल का कॉलेज लाइफ भी बढ़िया ही बीता है, प्लेसमेंट्स वगैरह सारी चीजें बढ़िया हैं। बट अगेन कहीं ना कहीं रहता ना कि इससे भी और बेहतर हो सकता था अगर डिटेल्स हमारे पास होते तो कुछ वही सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे भैया, कि क्या चीजें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले अगर हमें पता हो तो कॉलेज भी बेहतर हम चुन सके, और आगे का 4 साल कॉलेज लाइफ ये भी हमारा बेहतर से बेहतर हो सके। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे यही सारी चीजें भैया। कि अगर टॉपिक वापस रिपीट कर दूं, व्हाट आई विश आई न्यू बिफोर ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग। तो सबसे पहली बात भैया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के समय की ही अगर हम बात कर लें तो एक सबसे बड़ा यहाँ पे मिथ चलते रहता है कि कॉलेज चाहे कोई सी भी मिल जाए लेकिन मुझे ब्रांच सीएससी का ही चाहिए। कंप्यूटर साइंस लोग इतने ज्यादा इसके पीछे भागे चले जा रहे हैं कि इसके चक्कर में कई बार कॉलेज बहुत कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और फिर डिग्री तो मिल जाती है सीएससी की, लेकिन जिस कॉलेज में गए उस कॉलेज में सीएससी लेके भी कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह वहां भी आप बस हम मोटा मोटी तौर पे देखते भैया कि पैकेजेस बढ़िया गए हैं। इस कॉलेज में भी सीएससी के पैकेजेस बढ़िया हैं, बट पैकेजेस मतलब आप क्या समझते हो कि उसका हाईएस्ट पैकेज बढ़िया है, एवरेज पैकेज बढ़िया है, क्या है? पहले उसका पूरा ग्राउंड रियलिटी पता करिए। कई बार एवरेज पैकेज बढ़ जाता है क्योंकि हाईएस्ट कुछ स्टूडेंट्स को ऑफ कैंपस वाला भी अगर कुछ कॉलेज काउंट कर लेते हैं, जो कॉलेज ने प्रोवाइड नहीं कराया, बाहर से गए हैं, कुछ बढ़िया पैकेज कुछ स्टूडेंट्स को लग गया है, इसकी वजह से पूरे बैच का हाईएस्ट एवरेज पैकेज बढ़ जाता है। ग्राउंड रियलिटी देखोगे ज्यादातर को जो ऑन कैंपस पैकेज लगा है काफी कम है। तो ये चीजें देख लीजिए कि आपने सीएससी के चक्कर में जो कॉलेज कॉम्प्रोमाइज किया है, खुद उस कॉलेज में भी सीएससी के अंदर ढंग के पैकेजेस प्लेसमेंट्स है कि नहीं। और चलो ठीक है, पैकेजेस प्लेसमेंट्स हैं भी, क्या आपको सीएससी में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप घंटों घंटों एक स्क्रीन पे बैठे रह सकते हो। कई लोग बस सीएससी ले तो लेते हैं, लेकिन जिस तरीके की लाइफ डिमांड करता है, जॉब लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, आपसे सीएससी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जॉब रोल्स, बहुत सारे लोग उसमें सेटिस्फाइड नहीं बोलूंगा, कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, जिसके चक्कर में कुछ लोग कॉलेज में ही गिव अप कर देते हैं, तो कुछ लोग जॉब के 1-2 साल बाद गिव अप कर देते हैं, या फिर जॉब ज्वाइन करते हैं 1-2 महीने में गिव अप कर देते हैं। तो आप पहले खुद का वर्क लाइफ देखिए, खुद को देखिए कि आप किस तरीके के हो। क्या आप घंटों घंटों स्क्रीन पे बैठे रह सकते हो? अगर नहीं तो बाकी सारे ब्रांचेस भी हैं कि अगर आप ब्रांच थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, कॉम्प्रोमाइज तो ऐसे मैं नहीं कहूंगा कि आप अपना फेवरेट ब्रांच ले लो, भले सीएससी नहीं, लोग आमतौर पे जिन्हें नीचे का ब्रांच कहते हैं, सीएससी के नीचे का, ऐसे ब्रांच कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, बस मार्केट के टर्म्स को पकड़ रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे अगर कुछ ब्रांचेस ले लेते हो, देन यहां पर आपके पास फील्ड ड्यूटी हो गया। अगर आपको मतलब अलग अलग चीजों को घूम कर, मशीन्स वगैरह ये सारी चीजें पसंद है, देन फील्ड ड्यूटी आप चूज कर सकते हो। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी चीजें, प्रोडक्शन हो गया, मेटलर्जी हो गया, सिविल जैसी चीजें आपको ऑफर करती हैं। इसके अंदर आपको पीएसयूज गेट के थ्रू डिफरेंट आपको बोल सकते हो जॉब स्कोप्स कह सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में अगर चले जाओ देन बीईएल हो गया, बेल,
देन ये सारे जॉब स्कोप्स भी आपके पास होते हैं। अगर एक सीएससी वाले बंदे से कंपेयर कर लो, देन गवर्नमेंट जॉब स्कोप्स यहाँ और बेहतर हैं। तो अगर आपका कुछ वैसा है सोसाइटल माहौल की भैया की गवर्नमेंट जॉब का रिस्पेक्ट है, रेप्यूटेशन है, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस मुझे बेहतर चाहिए, देन बाकी सारे ब्रांचेस आपको ये चीजें बेटर प्रोवाइड करते हैं। और कहीं ना कहीं यहां भी स्कोप रहता है कि अगर बाद में आपको आईटी सेक्टर में स्विच करना हो तो ठीक है, एक सीएससी वाले बंदे कंपैरिजन में उतना तो नहीं, लेकिन स्टिल आपके पास ऑप्शन रहता है। मतलब इनके पास तो स्विच करने का ज्यादा कुछ नहीं, कंपनी टू कंपनी स्विच कर सकते हैं, लेकिन डोमेन स्विच नहीं हो सकता। आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर में ही कभी कुछ तो कभी कुछ चेंज कर सकते हैं, बट वही स्क्रीन पे कहीं ना कहीं लगे रहना है। बट अगर आप फील्ड ड्यूटी से परेशान हो गए हो, देन थोड़े बहुत प्रैक्टिस वगैरह के बाद सर्विस बेस्ड कंपनीज आईटी सेक्टर के अंदर चालू करके 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा सकते हो। तो ये आपका माहौल रहता है। तो आप पहले देखिए कि आपका ब्रांच प्रेफरेंस किस प्रकार से चल रहा है, तब जाकर ब्रांच चुनिए। सिर्फ सीएससी के पीछे भेड़ चाल में नहीं भागते रहना है। पहली बात हो गई भैया कि कॉलेज एडमिशन को लेकर। अब हम कुछ बातें करते हैं, एक बार कॉलेज के अंदर आ गए। ऐसे कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड तो बहुत से वीडियोज बन रहे हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर कॉलेज के अंदर आ गए तो अब सारी बातें कुछ उस प्रकार से करते हैं कि कॉलेज के अंदर हमें लगता है भैया कि सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मैक्सिमम ऑफ द कॉलेजेस में क्लासेस चलते हैं। बट क्लासरूम लर्निंग्स एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर सिर्फ 20% लर्निंग होता है। इसके अलावा आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, जिसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि 8 बजे जाते हो सुबह और 5 बजे ही खत्म होगा। ये कुछ आपके 2 फेजेस में बटा रहता है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आपके क्लासरूम लर्निंग्स ट्रेनिंग्स वगैरह हो सकते हैं, और 12 बजे के बाद आपका 1-1.5 घंटे का ब्रेक समझ लो। उसके बाद शाम के 5 बजे तक लैब्स वगैरह होंगे। किसी दिन लैब्स होते हैं, किसी दिन नहीं होते। क्लासरूम्स यूजुअली डेली होंगे, और इसमें भी किसी दिन क्लासरूम्स 3 घंटे का, किसी दिन 4 घंटे का, कभी 2 घंटे का। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी होगा। लेकिन ये जो सारा आपका क्लासरूम लैब्स वगैरह बीच सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, कुछ कॉलेजेस में 6 बजे तक खत्म हो जाता है। बीच में कभी कुछ क्लासेज होंगे, किसी दिन लैब्स होंगे, किसी दिन नहीं होंगे। इस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीजें चलती हैं। बट ये जो होगा आपका 20% लर्निंग कहीं ना कहीं कह सकते हो। उसके बाद ओवरऑल डेवलपमेंट। सपोज करो आप आईटी सेक्टर में ही जाना चाहते हो, सीएससी आपका ब्रांच है, देन आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं अगर आप क्लास 11-12 से कंपेयर कर लो, देन जो स्कूल में पढ़ रहे हो बोर्ड्स लेवल पे, वो कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। जो प्लेसमेंट के लिए आपको जरूरत है वो चीज हो गया जो जेई मेन के लिए आपने प्रिपरेशन अलग से किया था। सिलेबस बोर्ड्स और जेई मेन का लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सेम है, बट एप्लीकेशन पार्ट जेई मेन में आ जाते हैं। इस थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हो, खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना, आपका डिफरेंट कोचिंग्स वगैरह हो सकता है, बुक्स वगैरह हो सकते हैं, तो अलग प्रैक्टिस चाहिए होती है जेई मेन के लिए। सिलेबस सेम है। उसी प्रकार अगर सीएससी भी आपका ब्रांच है, देन जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो गेट के हिसाब से ठीक हो सकता है, थ्योरी के हिसाब से ठीक हो सकता है, डिग्री के हिसाब से ठीक हो सकता है, बट प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डीएसए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, डेवलपमेंट वगैरह चीजें, ये सारी चीजें खुद से करनी पड़ेंगी। ठीक है, जिसे आप स्किल सेट्स कह सकते हो। वहीं अगर मैकेनिकल वगैरह के लिए चले जाओ, कोर जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है, डिग्री वगैरह के लिए ठीक है आपके ब्रांच के तौर पे, बट जो गेट अगर आपको क्रैक करना है, इन सभी के लिए जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहिए, कई सारे लोग बहुत सारे कॉलेजेस में उस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है, या फिर ठीक ठाक लेवल पे है। स्टिल आपको एक्स्ट्रा अगर सीरियसली गेट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि आपका मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है एक इंजीनियर के लिए। इंडिया के अंदर वैकेंसीज बहुत कम होती है, लेकिन पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और ये हमारी एग्जाम का नाम है ईएसी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, कंडक्ट यूपीएससी ही करवाती है। और ये सिमिलर लेवल जॉब से आपके आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, उसी प्रकार हमारा आईईएस होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। एक इंजीनियर के लिए मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब कह सकते हो, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो इन सभी का प्रिपरेशन के लिए आपको डिफरेंट कोचिंग्स, मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज वगैरह, जैसे आपने जेईई मेन के समय प्रिपरेशन किया था उस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अगर आपको 3D कैड कैम वगैरह सीखना है तो इनके सॉफ्टवेयर्स खुद से सीखने पड़ेंगे। कुछ आपके वर्कशॉप्स अगर कॉलेज में हुए तो ठीक है, वरना मोस्टली चीजें आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर कुछ इवेंट्स, फेस्ट, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह हैं, इनमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, मेंबर बनते हो, चीजें ऑर्गेनाइज करवाते हो, देन आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैनेजमेंट
मैनेजमेंट स्किल सेट्स कह सकता हूं कि चीजों को आप मैनेज कैसे करते हो। ठीक है। और कॉलेज लाइफ अपने आप में अगर सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ भी देखोगे ना तो ठीक ठाक बर्डन होता है, बट इसके साथ जब आप चीजें करते हो, क्योंकि करने वाले लोग कर रहे हैं, तो इसके साथ आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, प्रेशर के अंदर काम कैसे करना है, वर्क प्रेशर हैंडल कैसे करना है, मल्टीपल चीजें स्टिल हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये चीजें जब जॉब लाइफ के अंदर जाओगे बहुत हेल्प करने वाला है। और इसके साथ जो नेटवर्किंग बिल्ड करते हो, लोगों के साथ नेटवर्क्स कैसे मैनेज मेंटेन करना है, जब आप कॉलेज के क्लब्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, इनके मेंबर बनते हो, देन जब आपके जूनियर्स आएंगे, आप खुद जब सीनियर बन जाओगे, देन जूनियर्स को कैसे मैनेज करते हैं, एक लीडरशिप रोल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलता है। और बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स आपको इन सभी क्लब्स, सोसाइटीज वगैरह के थ्रू मिलेगा। इवेंट्स वगैरह मैनेज करते हो, बहुत सी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। इसके अलावा भैया आप देखिए कि क्राउड आपके कैंपस का कैसा है। क्राउड मतलब यहां मैं ये नहीं बोल रहा हूं भीड़ कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, जैसा भी भीड़ है, कितना क्वालिटी भीड़ है। ठीक है। हाँ, अगर कम भीड़ है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर पर ब्रांच मैक्स टू मैक्स 100-150 लोग भी है, ठीक है, कंपटीशन नॉर्मल है, प्लेसमेंट्स वगैरह में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज्यादा फाइट नहीं होगा, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में बीटेक के अंदर 4-4, 5-5 हजार स्टूडेंट्स एक साल के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। तो जब आप कॉलेज में जाओगे वहां भी फिर कोई कंपनी आती है, बहुत फाइट मारना होगा, बहुत कंपटीशन होगा प्लेसमेंट के दौरान। तो अगर जितना 100-150 स्टूडेंट्स है अगर किसी ब्रांच के अंदर, बहुत बढ़िया चीज है, बट आप देखिए कि किस रैंक वाले स्टूडेंट्स वहां पहुंच रहे हैं। हाँ, रैंक आपका मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जस्टिफाई करता है एक स्टूडेंट की क्वालिटी, बट आपके पास और कोई दूसरा पैरामीटर भी नहीं है। दूसरा पैरामीटर अगर आपको देखना है तो आप उस कॉलेज का पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हो कि स्टार्टअप्स वगैरह इस कॉलेज से कैसे निकले हुए हैं, इस कॉलेज के सीनियर्स किन किन जगहों पे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स वगैरह के हिसाब से कह सकते हो, या फिर चलो क्राउड उतना बढ़िया ना भी जाता हो, रैंक अगर कम भी अगर जा रहा हो, तो जॉब्स वगैरह देखिए इनके स्टूडेंट्स आज किन किन कंपनीज में, मतलब किन किन बढ़िया बढ़िया जगहों पे हैं। तो इससे आपको एक कॉलेज का माहौल मिल जाएगा कि ठीक है, भले ही वो क्वालिटी क्राउड ना जा पाती हो, लेकिन स्टिल कॉलेज एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है जिसके वजह से एक ओवरऑल एनवायरनमेंट बन चुका है। सीनियर्स हमारे जो आज पास आउट हो चुके हैं, वो अपने सीनियर्स के थ्रू कहीं ना कहीं वो लेगेसी पास ऑन कर रहे होंगे अपने जूनियर्स पे। ठीक है। तो वो चीजें आपको कॉलेज के अंदर भी मिलेंगी, तो वो चीजें आप देखिए। बाकी आमतौर पे एक यूजुअल ट्रेंड है कि अगर अंडर 1 लाख रैंक वाले जेईई मेन के स्टूडेंट्स अगर पहुंच रहे कॉलेज के अंदर, एक इन जनरल बता रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा थंब रूल नहीं है, देन कहीं ना कहीं आपको एक ढंग का कॉलेज क्राउड आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। और इसके बाद आप दूसरा पैरामीटर मान लेते 1 लाख के अंदर वाले स्टूडेंट्स नहीं है या फिर है भी, स्टिल दूसरा पैरामीटर ये जरूर फिल्टर आउट करिए कि आउटकम्स कैसे दे रहा है वो कॉलेज। आज की डेट में उनके स्टूडेंट्स किन किन बढ़िया बढ़िया जगहों पे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन हो गया, एमएनसीज हो गए, आपके स्टार्टअप्स वगैरह हो गए, फिल्म इंडस्ट्री भी हो सकता है। आपको इससे पता चलेगा कि वो सीनियर्स लेगेसी कैसा पास ऑन कर रहे हैं, किस तरीके का आपको एक्सपोजर देखने को मिलेगा। दूसरी बात भैया, सीजीपीए, ना तो इसे इग्नोर करना है, ना ही बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ा के रखना है। देखो, सीजीपीए अगर 7.5 से नीचे बन रहा है तो बहुत सारे कंपनीज में आपको दिक्कत हो सकता है। 7.5 से अगर नीचे चला भी गया, 7 से नीचे नहीं जाने देना है, वरना बहुत मेजर दिक्कत होने वाली है, बहुत से कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। सेफ जोन 7.5, और अगर बहुत बढ़िया बोलूं देन 8 सीजीपीए है, देन बढ़िया है। ठीक है। सेफ देखो 7 से नीचे बिल्कुल नहीं जाने देना है। ऐसा नहीं कि अगर नीचे चला गया तो कंपनीज, कुछ कंपनीज होंगी जो आपके लिए भी होंगी 6-6.5 सीजीपीए, इनका भी बैरियर रहता है, बट 7 से नीचे नहीं जाने देना है। 7.5 को एक सेफ जोन मान के चलिए, 7 से नीचे बिल्कुल नहीं, 8 है तो बढ़िया है, बाकी 8.5 के ऊपर बहुत बढ़िया है। लेकिन ये नहीं करना भैया कि फिर 9, 9.5 के चक्कर में भागे चले जा रहे हैं। हाँ, 9, 9.5 अगर आ जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बट इसके चक्कर में कॉलेज लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्योंकि जो मैंने इवेंट्स, फेस्ट, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह कहे, जहां से आप बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स सीखते हो, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग वगैरह सीखते हो, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत मायने रखता है। और खासकर जब आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठोगे, देन वहां भी आपका ये पर्सनैलिटी झलकेगा। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सीजीपीए के पीछे भागते चले रह जाते हैं। 9, 9.5 सीजीपीए तो मिल चुका है भैया, लेकिन उसके बाद पर्सनैलिटी रही ही नहीं। जब कंपनीज आ रही हैं, देन इंटरव्यू राउंड में छटते चले जा रहे हैं।
तो 8 सीजीपीए अगर बन रहा है, 7.5 8 8.5 सीजीपीए बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा। देखो अगर कम फाइट मारने से भी आपके कॉलेज में या फिर आपका बन जा रहा है सीजीपीए 9 9.5 10 सीजीपीए भी अगर किसी का बन जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। बट ट्राई करिए कि इसके साथ साथ हम कॉलेज लाइफ भी बैलेंस करके चले। बैलेंस करने के चक्कर में बस ये ध्यान रखिए 7.5 के नीचे हमारा सीजीपीए नहीं गिरना चाहिए, तो दोनों का बैलेंस मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट प्लेसमेंट्स के बारे में समझिए कि प्लेसमेंट्स कहीं ना कहीं आपका एक गेम की तरह होता है, ठीक है। एक सीजीपीए तो मैंने बता ही दिया भैया कि बहुत ज्यादा पर्सनालिटी के पीछे भी भागते नहीं रहना है, 7.5 से नीचे आपका सीजीपीए नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि भैया सिर्फ और सिर्फ सीजीपीए के पीछे भागते रहे, 9 9.5 सीजीपीए पर पर्सनालिटी पूरा खत्म हो चुका है। अलग अलग चीजों में कॉलेज अगर आए हो, कॉलेज ऑफर कर रहा है तो चीजों में पार्टिसिपेट करिए। और अगर आपका कॉलेज ये सारी चीजें ऑफर नहीं कर रहा है, देन स्टिल आप अपने लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो क्रिएट कर रखा है कि अगर आपका कॉलेज बोरिंग है, बोरिंग कॉलेज है, स्टिल आप अभी भी क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन स्टिल डू, वो आप वीडियो चेकआउट करिए। बहुत डिटेल में करियर एंड कॉलेज लाइफ दोनों हिसाब से मैंने उस वीडियो को कवर कर रखा है कि प्लेसमेंट्स भी अगर कॉलेज ऑफर नहीं कर रहा, स्टिल आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो, कॉलेज लाइफ वगैरह भी खुद से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सी कंपनीज आएंगी नेक्स्ट जो भैया आपको ब्रांच के बेसिस पे छांट के चली जाएंगे। तो अगर आपको आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट्स लेना है तो आप ध्यान रखिए कि आप सर्किटल ब्रांच अगर प्रेफर करते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपका कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये 3 ब्रांच रहते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिकल बहुत सी कंपनीज होंगी जो इलेक्ट्रिकल को कम प्रेफर करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल है तो ठीक है, वरना ट्राई करिए सीएससी और इलेक्ट्रॉनिक्स। बट एक हद तक इलेक्ट्रिकल भी चलेगा, बट इलेक्ट्रिकल के नीचे बहुत सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपको ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगी आईटी सेक्टर के अंदर। तो ये आप चीजें समझ के चल सकते हो। बाकी तो फिर जितने कोर की कंपनीज हो गई वो ब्रांच स्पेसिफिक आती हैं। कुछ मैकेनिकल स्टील सेक्टर की कंपनीज आ गई तो मैकेनिकल और मेटलर्जी के लिए खुल रही हैं। सप्लाई चेन की कंपनी आ गई तो मैकेनिकल और प्रोडक्शन के लिए खुल रही हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं भैया कि आपका मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी में ऑलमोस्ट सिमिलर पैकेजेस बहुत से हमें कॉलेजेस में मिलते हैं, स्टिल मैकेनिकल का कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों जाता है मेटलर्जी और प्रोडक्शन से? इसका सिंपल मतलब इतना है कि स्टील सेक्टर की कंपनी जाएंगी, मैकेनिकल मेटलर्जी दोनों अलाउड होंगे, हालांकि कंपनी कोर मेटलर्जी की है, ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्शन सप्लाई चेन की कंपनी आ रही है तो मैकेनिकल और प्रोडक्शन दोनों अलाउड होंगे, क्योंकि सप्लाई चेन प्रोडक्शन का पार्ट है। बट ये जो स्टील सेक्टर हो गया, मेटलर्जी हो गया, प्रोडक्शन, ये मैकेनिकल से ही निकले हुए ब्रांचेस हैं, तो मैकेनिकल इनका कोर ब्रांच बनता है। तो इनके लिए भी जो खुद की कंपनी जाएंगी ना, आप उनमें एलिजिबल रहोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी। और बहुत से कंपनीज ऐसे होंगे भैया जो सिर्फ मैकेनिकल के लिए एक्सक्लूसिव होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेटलर्जी हो गया, आपका मटेरियल साइंस वगैरह हो गया, प्रोडक्शन वगैरह जैसे ब्रांचेस हो गए, मैकेनिकल का एक स्पेशलाइज्ड ऑप्शन कह सकते हो, मैकेनिकल से निकले हुए ब्रांचेस है। तो इनके लिए कुछ एक सबसेट ऑफ कंपनीज होंगी, बट मैकेनिकल के लिए एक यूनिवर्सल सेट कंपनीज होंगी कोर डोमेन के अंदर बात करो, इसलिए इनका कट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इनके लिए ज्यादा होते हैं, कट ऑफ इनका ज्यादा जाता है मैकेनिकल का, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बार ब्रांच रिसर्च कर सकते हो, जो ब्रांच के हिसाब से आप ना छटो। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो भैया कि स्किल सेट्स वगैरह तो बहुत जरूरी है, खासकर आईटी सेक्टर में अगर जाते हो। देखो मैकेनिकल वगैरह कोर सेक्टर की अगर आपका ब्रांच नॉलेज है बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आईटी सेक्टर में जाते हो देन स्किल सेट्स, आप थ्योरी तो सभी ने पढ़ रखा है, उसके अलावा आपके पास कोडिंग नॉलेज कितना ज्यादा है, डीएसए के ऊपर कितना मजबूत पकड़ है, इसके अलावा कितने प्रोजेक्ट्स आपने कर रखे हैं, कितने अलग अलग टेक्नोलॉजीज में आपका पकड़ है, ये सारी चीजें आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो कि फर्स्ट ईयर में आपको किसी एक चीज में मास्टरी हासिल करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर में किसी एक चीज में मास्टरी हासिल करते चले गए देन आपके लिए शायद वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है आपके ऊपर। कैसे भैया? हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपने जो एक्सप्लोर किया आपको पसंद आ रहा हो, बट कुछ और ऐसा हो जो आपके लिए बना हो, लेकिन अभी तक आप वहां नहीं पहुंच पाए हो, और जो आपको शुरू में पसंद लग गया उसी के ऊपर फर्स्ट ईयर में पूरा करते चले जा रहे हो। देखो फर्स्ट ईयर समय अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने का, जितना ज्यादा से ज्यादा ग्राइंड कर सकते हो, जितनी ज्यादा चीजें ट्राई कर सकते हो। आप मार्केट रिसर्च थोड़ा करिए, आपके ब्रांच के हिसाब से कितनी डिफरेंट चीजें हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हो, और जितने आपके रास्ते में जितनी और नई चीजें आप जानते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सबको ट्राई करिए फर्स्ट ईयर के अंदर। फेल होंगे, सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, टेस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लीजिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, सब कुछ ट्राई करिए। डिफरेंट कॉलेज, इवेंट, सोसाइटी, स्पोर्ट्स अगर नहीं भी पसंद हो स्टिल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए।
जितना, क्योंकि कॉलेज जो ऑफर कर रहा है एटलीस्ट कॉलेज के अंदर जो है सब कुछ ट्राई करिए फर्स्ट ईयर के अंदर, जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पता चलेगा कि अपने जब बहुत सी चीजें, क्योंकि इंजीनियरिंग आपको ये मौका देगा कि इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड्स के अलावा भी कल्चरल बहुत सी चीजों जो ट्राई करना आप कर सकते हो, तो जब मौका दे रहा है तो उस चीज को छोड़िए मत। कई लोग सिंगिंग, ड्रामा, एक्टिंग शुरू में नहीं करते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर ये सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, और बहुतों ने स्टैंड अप कॉमेडी तक आप आज की डेट में बूम कर रहा है, यहां तक लोगों ने करियर बनाया है। तो चीजें आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, जितना कर सकते हो करिए, और फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल करिए। खासकर जो ऑन स्टेज परफॉर्मेंसेज वगैरह हो सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में झिझकोगे, अगर पहली बार फर्स्ट ईयर में ट्राई नहीं किए हो, सेकंड ईयर में झिझकोगे, क्योंकि आपके जूनियर्स आ चुके होंगे, फिर डर लगेगा भैया कि लोग हंसेंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। फर्स्ट ईयर में कोई जूनियर्स नहीं, मैक्स टू मैक्स आपके अपने बैच है, सीनियर्स है, सीनियर्स के सामने यार क्या झिझक, और अपना बैच है उनके साथ अगर आप वो अभी नहीं खुलोगे, दिन 4 साल आपके पास बहुत है, जो आपका रॉ एंड ओरिजिनल पर्सनालिटी वो कहीं ना कहीं 4 साल के दौरान ऐसे भी आ जाने वाला है, ठीक है। तो उनसे तो यार मत ही छुपो, उनसे कुछ पर्दा मत रख के चलो, अपने बैचमेट से चाहे किसी भी ब्रांच के हों, ट्राई करिए फर्स्ट ईयर के अंदर, जब आपके कोई जूनियर्स नहीं, कोई झिझक नहीं, जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें, फेल होना है, लोग हंसेंगे, जो करना है करिए। यहां से आप अपने लिए कुछ ऐसी चीजें फिगर आउट करोगे जिसमें आप बहुत बेहतर हो, उन चीजों को फिगर आउट करिए। 2-3 चीजें हो सकती हैं, कुछ कल्चरल हो सकता है, कुछ टेक्निकल हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल हो सकता है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं सेकेंड ईयर के ऊपर, उन पे अब ग्राइंड करिए जितना हो सके। फ्री टाइम नहीं मिल रहा है, रात भर जागना पड़ रहा है, जो करना पड़ रहा है सेकेंड ईयर ग्राइंड करिए, और इनमें से इन 2-3 में से एक स्किल ऐसा निकल के आएगा जो अब आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स, जॉब रेडी कहीं ना कहीं कर चुका होगा। तो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स फाइंड करिए, कुछ इंटर्नशिप्स आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी देंगे, तो अब आपके पास जॉब भी होगा, वरना इंटर्नशिप कर चुके हो और थर्ड ईयर में अब उसे प्रोफेशनल लेवल पे इंटर्नशिप कर ही रहे हो, कुछ इंटर्नशिप्स अगर लग गया स्टिल उसके बाद भी कुछ अगर ऐसा हो सकता है फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, जॉब मार्केट में कहीं ना कहीं अब उतरने की कोशिश करिए, एक्चुअल मार्केट का टेस्ट लेने की कोशिश करिए, और फिर अगर वहां से कुछ बन जाता है, कुछ बिजनेसेस भी बन सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, वरना फिर फोर्थ ईयर में अब आप प्लेसमेंट रेडी हद से ज्यादा हो चुके हो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स के टर्म्स में क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने इतना कुछ ट्राई कर लिया था, चाहे वो आपके स्किल सेट्स के मामले में हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में क्योंकि आपने सेकंड और थर्ड ईयर वही किया है, आपके पास इंटर्नशिप्स भी है, आप इस प्रकार से करिए, सब कुछ बेहतर होने वाला है। फाइनली आपकी डिग्री आपको नहीं रोक सकती, ठीक है। आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाना हो, आपको कुछ डिफरेंट आर्ट वगैरह ट्राई करना हो, क्योंकि देखो यार इंजीनियरिंग एक ऐसा डिग्री है जो सिर्फ, हम जानते हैं कई बार मजाक मस्ती में सुने होंगे कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर ढंग के कॉलेज से हो तो इंजीनियर्स इंजीनियरिंग तो कर ही रहे हैं, बट जो ये लोग कह रहे हैं ना, मजाक बना रहे हैं कि भैया इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, ये आपके फील्ड में भी कहीं ना कहीं घुस रहे हैं। तो इंजीनियर्स हर जगह इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, वरना इंजीनियर्स, ऐसा तो नहीं है कि इंजीनियरिंग हो ही नहीं रहा है देश में, नए नए प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट्स कहां से बन रहे हैं। और अगर ये जिन लोग ये कहते हैं ना कि मतलब इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, खासकर इंडियन इंजीनियर्स, तो एक फैक्ट ये भी समझिए कि अगर आप फॉरेन जाते हो, यूएसए वगैरह जाते हो, देन वहां आपको इंडियन इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा तादाद मिलेगी। तो इंजीनियर्स अब इसमें ये नहीं कह सकते भैया फिर तो वो तो देश छोड़ के चले गए, उन्हें देश के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली, है तो इंडियन इंजीनियर्स ही, जॉब मिले ना, दूसरे कंट्रीज ने हमारे स्किल सेट्स पहचाने ना, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हम गए, है तो हमारे इंडियन इंजीनियर्स ही। तो इंजीनियर्स हर जगह इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, चाहे अगर इंडिया के अंदर ही बात कर लो, देन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो है ही है भैया, उसके अलावा आपके मार्केटिंग के अंदर जा रहे एमबीए वगैरह कर लो, देन फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर, हर जगह आपके पास इंजीनियर्स हैं। इसके बाद यूपीएससी में आईआईटीज, आईआईटीएंस, एनआईटीएंस भर भर के पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं है, हाँ इनके पास थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, गाइडेंस वगैरह है, तो वो चीजें अलग है, बट इंजीनियर्स यहां भी भरे पड़े हैं। क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएशन में आप देखोगे बहुत से इंजीनियर्स, अब कई लोग कहते हैं भैया कि जॉब नहीं मिला तो कंटेंट क्रिएशन में चले गए, एक बार आप खुद ट्राई करके देखो फिर बताओगे। और ये सारे लोग कौन कह रहे हैं, कई लोग जिनके इस आइडिया के बारे में पता नहीं, ये पाथ उन्हें पता नहीं कि भैया कौन क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे,
सीए आज की डेट में बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में, कई लोग अपने सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उनके थ्रू उनके अपने फॉर्म्स चल रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, लोगों तक, डिफरेंट लोगों तक पहुंच रहा है। और कंटेंट क्रिएशन जितना आप समझते हो कि सिर्फ एक वीडियो क्रिएट कर देना होता है, यूट्यूब पे आना, आप खुद एक बार ट्राई करके देखिए, आपको पता चलेगा इसके अंदर भी बिहाइंड द सीन बहुत सी चीजें चलती है, बहुत से और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, बहुत से और एक बिजनेसेस सेटअप हो सकते हैं। और क्या पता कई लोग इसके साथ अपने जॉब भी परस्यू कर रहे हो और उसके साथ फ्री टाइम में ये सारी चीजें कर रहे हो। उम्मीद है आपको कुछ कुछ आंसर्स मिल रहा होगा। बहुत सारे लोग स्टार्टअप फाउंडर्स बनते हैं, डिफरेंट कंपनीज के सीईओज वगैरह डिफरेंट पोस्ट पे हैं। तो इंजीनियरिंग आपको कहीं भी लिमिट नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा अपने स्किल सेट्स के ऊपर और माइंडसेट थोड़ा मजबूत रखिए, आपको कहीं भी कुछ लिमिट नहीं कर रहा होगा। और सही अप्रोच लेकर चलिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सके, नेटवर्किंग करिए, बहुत लाइफ के अंदर हेल्प करेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पास आउट हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लगा था भैया कि ये चीजें मुझे पहले पता होती तो काफी बढ़िया हो सकता था और एक बढ़िया जगह होता, आज लाइफ कहीं कुछ और होता, या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस लिखकर बताइए। फिलहाल इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में जिन लोगों को दिक्कत आ रही हो, मुझसे 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पे गाइडेंस चाहिए, देन आप मुझसे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।